नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। बिहार में ठंड बढ़ती जा रही है और ठंड बढ़ने के साथ साथ इस मौसम में जो बीमारियां होती है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और इन दिनों ब्रेन हैमरेज के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं। ऐसे में आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ठंड के दिनों में ये एक बीमारी इतनी क्यों बढ़ जाती है और इसके बारे में बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अभिषेक, जो कि बिहार के सबसे जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट यानी कि दिमाग की बीमारियों से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ठंड के दिनों में ब्रेन हैमरेज के जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि ठंड आते ही ये दिक्कत बढ़ जाती है? देखिए, ये जो ब्रेन हेमरेज हैं बड़ों में या छोटों में, मोस्टली ओल्ड एज में होते हैं। तो ये वर्ल्ड ओवर सारी दुनिया में अलग अलग देशों में स्टडी हो रखी है, जिसको हम लोग कहते हैं सीजनल वेरिएशन होता है। सीजनल वेरिएशन मतलब कि कुछ मौसम में ब्रेन हेमरेज के केसेस कम होते हैं और कुछ मौसम में ब्रेन हेमरेज के केसेस ज़्यादा होते हैं। इंडिया से, चाइना से, अमेरिका से, हर जगह से स्टडी हो रखी है और लिटरेचर में अवेलेबल है। और आप जब देखेंगे इसमें तो डेटा बहुत सरप्राइजिंग है। ऑलमोस्ट डबल का अंतर है कुछ कुछ स्टडी में, कि यदि एक ख़ास पॉपुलेशन में गर्मियों में कुछ खास नंबर हो रहे हैं ब्रेन हेमरेज के, तो फिर सर्दियों में उससे दुगने नंबर हो रहे हैं ब्रेन हेमरेज के। दूसरी एक और चीज़ इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि ये सीजनल वेरिएशन के साथ साथ डायर्नल वेरिएशन भी है। डायर्नल वेरिएशन हम लोग तब बोलते हैं जब सुबह शाम या 24 घंटे दिन में कोई अंतर हो। तो मोस्टली जो ब्रेन हेमरेज होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग होते हैं या बहुत लेट इवनिंग होता है ब्रेन हेमरेज। और ये भी डेटा अवेलेबल है कि जो ब्रेन हेमरेज हैं 60 साल या उनसे ऊपर के लोगों में, उन लोगों में जो होते हैं अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग ज़्यादा होते हैं। अब सवाल उठा कि जब एक बार ये हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल डेटा है कि इस तरह के इवेंट इस समय ज़्यादा हो रहे हैं, इस मौसम में ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? देखिए, मोस्ट प्रोबेबल जो इसका रीज़न है वो रीज़न ये है कि ब्लड प्रेशर हम लोग का फ्लक्चुएट करते रहता है। यदि कोई कहता है कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो उसका सेम ब्लड प्रेशर 120/80 24 घंटे नहीं रहता है, वो फ्लक्चुएट करता है। और ब्लड प्रेशर का सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो होता है वो अर्ली इन द मॉर्निंग होता है। विंटर सीजन में ज़्यादा होता है ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन। आप देखेंगे कि एक दवाई बीपी की चल रही है और बीपी का मरीज बिल्कुल ठीक है गर्मियों में, और ठंड में बीपी उसका बढ़ा हुआ मिलेगा। इसीलिए हम लोग बहुत बार मरीज को बोलते हैं कि सुबह में आप बीपी नापें। सुबह का जब बीपी देखें, आप दवा खाने से पहले का एक बार बीपी देखें कि क्या रहता है आपका बीपी। रात में बहुत लोगों का 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे सुबह में बीपी बढ़ जाता है। और ब्रेन हेमरेज का सबसे कॉमन कारण यही है, बीपी बढ़ना। तो अचानक बीपी में फ्लक्चुएशन हुआ, बीपी शूटअप किया और ब्रेन हेमरेज होते हैं। और इतना ही नहीं, जो हमारे दूसरे वाले स्ट्रोक हैं जिसमें नसें ब्लॉक हो जाती है, जिसको हम लोग इन्फार्क्ट कहते हैं, वो भी इसी समय ज़्यादा होते हैं। ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन के कारण थोड़े से ब्लड वेसल्स के प्लाक टूट गए, ब्लॉक कर दिया। हार्ट अटैक भी मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा होते हैं ठंड के मौसम में। जी डॉक्टर साहब, यहाँ मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने बताया कि बीपी तो एक फैक्टर है ब्रेन हैमरेज के लिए, लेकिन क्या इसके अलावा और भी कोई चीज़ें हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं? देखिए, ब्रेन हेमरेज के बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। वो जेंडर से लेकर, जैसे मेल, फीमेल, एज, कम एज, ज़्यादा एज, उसके अलावा आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसके कारण आपकी नसें कमज़ोर है, एन्यूरिज्म होता है, एवीएम होता है, बहुत तरह की बीमारियां होती हैं जिसमें नसों का बनावट ठीक नहीं होता है। तो ऐसे रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आप जब ऐसे कॉमन पर्सन के लिए बात करेंगे जो सोसाइटी में रह रहे हैं, तो मोस्टली जो ब्रेन हेमरेज वाले हैं डायबिटिक, बीपी वाले हैं। और जो मोस्ट कॉमन जो आप कहेंगे कि सबसे प्रोमिनेंट रिस्क फैक्टर क्या है, दैट इज़ एज और आपका हाइपरटेंशन। जी, तो डॉक्टर साहब, ऐसे लोग ठंड के दिनों में ब्रेन हैमरेज से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या प्रिवेंशन मेथड्स ले सकते हैं, क्या हैबिट्स बदल सकते हैं? देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आप बीपी कंट्रोल रखें, ब्रेन हेमरेज का चांस बहुत कम जाएगा। तो अब बीपी कंट्रोल में क्या है? बीपी कंट्रोल में आपको बीपी देखते रहना है। अब मैं कह दूंगा कि आप 5 बजे सुबह अपना बीपी देखिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
तो आप मशीन रख सकते हैं, बीपी ऑटोमेटिक मशीन रख सकते हैं। उसको सुबह जब उठे आप 6-7 बजे तो बीपी चेक कर लिए, और बीच बीच में कभी जो आप मरकरी वाले नॉर्मल पंप वाले बीपी का मशीन देखते हैं उससे भी कभी कभी बीच में चेक कराते रह गए। और जब भी कोई कंपाउंडर या डॉक्टर आपका चेक करता है आप उस समय भी अपनी मशीन से भी चेक कर सकते हैं। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरी मशीन जो है ऑटोमेटिक मशीन ठीक काम करती है कि नहीं। जरूर ऐसा जरूर है कि बहुत बार मैंने देखा है कि लोग एकदम 1-1 घंटे 2-2 घंटे पे एंजाइटी के साथ बीपी चेक करते हैं। वैसा कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार बीपी की दवाई लिखाई है, आपको लिखी गई है, आप 2-3 दिन 4 दिन तक अच्छे से सुबह शाम केवल बीपी नापें, नोट करें कागज़ पे, फिर अपने डॉक्टर से मिलें और बीपी को कोशिश करें अपने रेंज में रखने का। 120-130 के रेंज में आपका सिस्टोलिक बीपी हो। वो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है, लेकिन आप यदि बीपी कंट्रोल रखेंगे ब्लड हेमरेज होने का चांस बहुत ही कम जाएगा। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर सर ने जो कुछ बताया है आपने वो सारी बातों को बहुत ध्यान से सुना होगा और समझा भी होगा। ऐसे में अगर आप हाई बीपी के मरीज़ हैं तो आपको अपना प्रिवेंशन कैसे करना है इसके भी तरीके डॉक्टर ने आपको बता दिए हैं। आप बाकी की वीडियोस के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।